नमस्कार। क्या कोई एक संगठन सच में पूरे देश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? आज हम समदर्शी सेवा न्याय फाउंडेशन के इसी बड़े और महत्वाकांक्षी मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वे इस सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं। और यही सोच, यही आइडिया समदर्शी सेवा न्याय फाउंडेशन के दिल में है। मतलब ये सिर्फ एक मेंबरशिप लेने जैसा नहीं है, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए, एक मिशन के लिए साथ आने का न्योता है। तो आखिर ये मिशन है किस बारे में? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, ये फाउंडेशन खुद को सिर्फ एक एनजीओ नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण के मॉडल के तौर पर देखता है। एक ऐसा आंदोलन जो जमीन से जुड़कर लोगों में जागरूकता लाए और विकास को आगे बढ़ाए। अगर हम लीगली देखें तो ये एक राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की भी क्षमता है। और यही चीज इसे वो ताकत देती है कि दुनिया भर के ज्ञान और संसाधनों को लोकल एक्शन से जोड़ सके, जो इसे वाकई में एक बहुत बड़ी पहल बनाता है। चलिए, अब ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है। लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी सोच क्या है, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है। तो आइए उन 5 मार्गदर्शक स्तंभों पर एक नजर डालते हैं जो इसके हर काम की बुनियाद हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं: समता, सेवा, न्याय, समदर्शिता और मानवता। यही इस फाउंडेशन की नींव है, इसकी जान है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए सिद्धांत हैं जो इस संगठन के हर काम को रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहले आता है समता, यानी समानता। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान, चाहे वो कहीं से भी आता हो, कैसा भी हो, उसे सम्मान और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। अब इस बराबरी की सोच को एक्शन में कैसे लाया जाए, यहीं पर आता है सेवा का सिद्धांत। इसका खास फोकस उन लोगों की मदद करने पर है जो समाज में किसी भी वजह से पीछे रह गए हैं। फिर तीसरा स्तंभ है न्याय। और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाले न्याय की बात नहीं है। इसका मतलब है समाज में होने वाले किसी भी तरह के अन्याय, भेदभाव या शोषण के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना। चौथा, और ये बहुत ही जरूरी है, समदर्शिता। देखिए, ये समानता से भी एक कदम आगे की बात है। अगर समानता का मतलब है कि सबको एक ही साइज का जूता दे दिया जाए, तो समदर्शिता का मतलब है हर किसी को वो जूता देना जो उसे बिल्कुल फिट आए। मतलब हर किसी की जरूरत के हिसाब से न्यायपूर्ण समाधान खोजना। और इन सब को एक साथ बांधता है 5वां स्तंभ, मानवता। ये पक्का करता है कि हर पॉलिसी, हर फैसले और हर काम के केंद्र में हमेशा इंसान और उसकी भलाई ही रहे। तो ठीक है, ये बड़े बड़े आदर्श तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें असल में जमीन पर कैसे उतारा जाता है? इसका जवाब मिलता है फाउंडेशन के बहुत ही वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, जिसे हर लेवल पर जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ये एक टॉप डाउन फ्लो है। सबसे ऊपर है नेशनल हेडक्वार्टर, जहां नीतियां बनती हैं। फिर वो नीतियां स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से गुजरती हुई आखिर में गांव की यूनिट तक पहुंचती हैं, जहां असली काम होता है। लेकिन रुकिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि निर्देश सिर्फ ऊपर से नीचे आते हैं। इस स्ट्रक्चर की खूबसूरती ये है कि यह पक्का करता है कि गांव से जो फीडबैक है, जो असल में हो रहा है, वो भी वापस ऊपर तक पहुंचे। इसी से पारदर्शिता बनी रहती है और लगातार सुधार होता रहता है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर, ये सारे सिद्धांत, इनका असल में लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसके कुछ ठोस नतीजों को देखते हैं, खासकर महिला और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में। चलिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। एक बड़ी चुनौती है आर्थिक निर्भरता। तो एसएनएफ का स्ट्रक्चर क्या करता है? वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्किल ट्रेनिंग और यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट जैसे एकदम फोकस्ड समाधान लेकर आता है। ये सिर्फ मदद देना नहीं है, ये लोगों को वो साधन देना है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने समाज को लीड कर सकें। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात। लेकिन ये फाउंडेशन सिर्फ आज की ही नहीं सोच रहा, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है। और ये तैयारी हो रही है इनोवेशन और साइंस पर आधारित समाधानों के जरिए। देखिए, फाउंडेशन की जो रिसर्च विंग है, उसका काम सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर मरहम लगाना नहीं है। उसका मकसद है साइंस और डेटा का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना, ताकि ऐसे समाधान मिलें जो लंबे समय तक टिके। और इनका जो अप्रोच है वो कमाल का है। एक तरफ ये एआई और रोबोटिक्स जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ औषधीय पौधों जैसे पारंपरिक ज्ञान को भी साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब समाज की भलाई के लिए हर मुमकिन रास्ते को अपनाया जा रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन, एक निमंत्रण की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसा निमंत्रण जिसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य की तरह पेश किया गया है। और ये सब आकर रुकता है एक बहुत ही अहम सवाल पर। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या फिर इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में हमारी भूमिका क्या है। संदेश बिल्कुल साफ है। अब वो वक्त आ गया है जब सेवा को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प बनाना होगा, और न्याय को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में उतारना होगा। और आखिर में ये फाइनल कॉल, आइए इस महाअभियान का हिस्सा बने, समता को राष्ट्र की पहचान बनाएं। ये सिर्फ एक इन्विटेशन नहीं है, ये एक मिशन है, एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाने का मिशन जो न्याय और मानवता के सबसे ऊंचे आदर्शों पर बनी हो।